आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कुछ सिखाऊँ अबाउट एक्रेलिक। देखें, कोशिश ही कर सकता हूँ क्योंकि एकदम से आप देखकर कभी भी एक्रेलिक को नहीं सीख सकते। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न तो इसका एक ही मंत्र है जो कि मैं आपको सबसे एंड में बताऊँगा कि एक्रेलिक को सीखने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन मंत्र क्या है। ठीक है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। आपने टिप्स लगा ली। टिप्स लगाने का जो प्रॉपर तरीका है उस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, लेकिन वो आसान है, हर कोई लगा लेता है, लेकिन उसके अंदर भी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो ज़रूर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये टिप्स लग चुकी हैं। अब उसको आपने जो है ना ट्रिमर से ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी डिज़ायर्ड लेंथ मालूम हो, और वो यकीनन आप क्लाइंट की रजामंदी से क्लाइंट से पूछेंगे, क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंगली आप जो है क्लाइंट से पूछ कर फिर ही लेंथ को ट्रिम करेंगे। वंस इट्स डन, उसके बाद आपने क्या करना है, जो टिप लगी होगी, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इसको ड्रिल नहीं करते, उसको नीट नहीं करते। जहाँ पे टिप लगती है और जहाँ पे नेल एक्सटेंशन अटैच होती है टू द रियल नेल, वहाँ पर एक छोटा सा पैच होता है, उसको ड्रिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ड्रिल उसको नहीं करेंगे तो नीटनेस बिल्कुल नहीं आएगी। और एक्रेलिक नेल्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ऑब्वियसली नीटनेस होती है। तो नीटनेस लाने के लिए आपने क्या करना है कि ड्रिल से बहुत अच्छे तरीके से आपने एक एक फिंगर को ड्रिल करना है पोलाइटली। अब ड्रिल के अंदर जो वर्मा यूज़ होता है वो आपने बिल्कुल लाइट सा लेना है। ड्रिल के अंदर हमें गलती जो अमूमन करते हैं वो ये करते हैं कि ड्रिल की स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हैं, मतलब 32-34 की स्पीड के ऊपर हम ड्रिल कर रहे होते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, अगर आप प्रो भी हैं और अगर आप बिगिनर भी हैं, डजेंट मैटर, अगर आपकी ड्रिल की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्लाइंट को पेन करवा रहे हैं, क्लाइंट को जो है ना आपकी ड्रिल करने से पेन हो रही है। और दूसरी बात ये कि अगर आप तेज़ स्पीड के अंदर ड्रिल को यूज़ करेंगे तो उससे आपका जो नेल है वो ज़्यादा भी जो है वो ड्रिल हो सकता है, उसमें प्रॉपर खड्डा पड़ सकता है, या आपकी जो टिप जो आपने लगाई है वो भी जो है वो वीक हो सकती है। तो आपने एक बड़े रेगुलर सी स्पीड के ऊपर 13, 14, 17, मैक्सिमम 18 की स्पीड पे जाके आपने नेल बाय नेल को ड्रिल करना है। और आपने साथ साथ में जो आपकी टिप है उसकी मजबूती को भी देख लेना है। आपने प्रॉपर नेल को एक दफ़ा हिला कर खींच कर देख लेना है कि आपकी टिप उतर तो नहीं गई, और अगर उतर जाए तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा अक्सर हो जाता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी जब कर रहे होते हैं तो जब वो ड्रिल करने के बाद नेल को थोड़ा सा पुश करते हैं तो नेल निकल जाता है, क्योंकि समटाइम ग्लू अच्छे से नहीं लगी होती है, समटाइम नेल के अंदर जो नमी है वो आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से टिप जो है वो उतर जाती है। तो अगेन दूसरे हाथ पे भी आपने इसी तरह क्लाइंट से पूछ कर क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंगली आपने अच्छे से जो है वो लेंथ, डिज़ायर लेंथ मालूम करने के बाद ट्रिम करना है, और ट्रिम करने के बाद यू हैव टू ड्रिल देम अगेन, राइट। और दूसरी एक चीज़ कि स्पीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस होल प्रोसीजर। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 लोग तो चाहिए। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो मैं हूँ वो ड्रिल कर रहा है या कटिंग कर रहा है, तो साथ मेरे जो स्टाफ बैठा हुआ है वो नेल को शेप अप कर रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगता, सेकेंडली उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है क्लाइंट नहीं थकता। देखें, क्लाइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कहते हैं कि क्लाइंट जो है वो बॉस होता है। तो अब क्लाइंट अगर इतनी देर बैठा रहे तो उसका वैसे दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो बेचारा वैसे ही आवाज़ार हो जाता है। तो आपने स्पीड को तेज़ करने के लिए, अब देखें ऑब्वियसली आपके 2 ही हाथ हैं, आप एक ही दम तो सब कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपने अपने साथ प्रॉपर टीम रखनी है जिससे आपके काम करने में आसानी हो जाए। तो ये सारा जो है मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया है। और मज़ीद मैं ड्रिल के बाद जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊंगा, बातें मंत्रे के ऊपर। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक मंत्रा है एक्रेलिक को सीखने का है वो है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही जल्दी सीख पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जितनी मर्ज़ी क्लासेस ले लो, जो मर्ज़ी कर लो, यू कांट लर्न एक्रेलिक, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसके लिए आई एम अपलोडिंग द सेकेंड पार्ट।